चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का बायोलॉजी का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे आप लोग बोलते हैं मानव जनन। क्या बोलते हैं? मानव जनन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो हर बार ये टर्मिनोलॉजी यूज होती रहेगी। हिंदी में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। हमने पूरी कोशिश किया है कि आपकी इंग्लिश वर्ड्स जितने भी हैं टर्मिनोलॉजी, उनको कोशिश किया है कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, जिससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो। बट बायोलॉजी में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हिंदी की टर्मिनोलॉजी बहुत दूर तक चलती नहीं है। टोटल आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें मैं भी कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी जितनी कर पाया हूँ उतना आपके लिए लेके आया हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसी परिभाषाएँ हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग बहुत लंबे चौड़े हैं, जिनकी मीनिंग्स का मतलब अगर मुझे नहीं पता होगा तो वो वर्ड बार बार आएगा, और अगर वो बार बार आएगा उसका मीनिंग मुझे नहीं पता होगा तो हम फिर बायोलॉजी के इस चैप्टर में बहुत दूर तक सफ़र नहीं तय कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखिए, हम डेफिनीशन के साथ में इनको लिखते रहेंगे। आप नोट बनाइएगा, पूरी कोशिश होगी एक्सप्लेन करके आपको आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आपकी आती है वो ये आती है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। इस गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं इसको। इस गैमेटोजेनेसिस वर्ड का यूज बार बार किया जाएगा इस रिप्रोडक्शन के अंदर, और इसकी रियल मीनिंग क्या है, इसका टर्मिनोलॉजी क्या है, वो जरा चेक करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है युग्मक के बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इट विल डिफर, इट विल 100% डिफर। मेल बॉडी के अंदर ये स्पर्म के फॉर्म में डेवलप होती हैं, फीमेल बॉडी के अंदर ये ओवम के फॉर्म में डेवलप करती हैं। और जब ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तभी जाके मेरा एग बनता है, तभी जाके मेरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, तभी जाकर के हम पार्टिड्यूशन यानी डिलीवरी करा पाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं। आप जब देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये देखिएगा, मेल तथा फीमेल। मेल का मतलब किससे है? ह्यूमन के में नर, मतलब हम लोगों की बॉडी से है। फीमेल का मतलब क्या है? वीमेन्स बॉडी से है। मेल तथा फीमेल बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, बॉडी में गैमीट बनने की प्रक्रिया, गैमीट बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस, गैमीट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो मेल में यानी कि मेल बॉडी में, जो मेल बॉडी में यानी कि नर बॉडी में, नर शरीर में, मेल बॉडी में स्पर्म तथा फीमेल बॉडी में ओवम यानी कि स्पर्म को हम बोलते हैं शुक्राणु और ओवम को बोलते हैं अंडाणु। आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पर्म का मतलब शुक्राणु से है, शुक्राणु, और ओवम का मतलब अंडाणु से है। ठीक है ना? मेल बॉडी में स्पर्म तथा फीमेल बॉडी में ओवम के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, के रूप में डेवलप होता है।
यानी अगर किसी ने कहा कि गैमेटोजेनेसिस मेल बॉडी के लिए क्या प्रोसेस, आप क्या डेफिनेशन दोगे, तो बोल दीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं मेल बॉडी के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो फीमेल बॉडी के अंदर है उसके लिए हम उसका गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कहा कि मेल बॉडी में गैमेटोजेनेसिस शुरू हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि मेल बॉडी के अंदर स्पर्म यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और ये कब शुरू होता है? एज एज प्यूबर्टी, जब बॉडी क्या होती है, यौन आरंभ शुरू हो जाता है, जब बॉडी 15 एज के अबव होनी शुरू होती है मेल बॉडी की, तब वहाँ धीरे धीरे स्पर्म बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी की एज डिफर है, मेल बॉडी के लिए जो है वो 14 to 15 है, फीमेल बॉडी के लिए 12 to 14 है। यानी कि प्यूबर्टी लड़कियों में जल्दी आती है और मेल बॉडी यानी बॉयज में प्यूबर्टी 2 years आगे चलती है, यानी कि 14 to 15 होती है। तो ये प्यूबर्टी के एज में होता है। गैमेटोजेनेसिस का प्रक्रिया कब होता है? ये प्यूबर्टी की एज में होता है, ये जान लीजिएगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे आती है वो आती है आपकी इंसेमिनेशन। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन। इस वीर्य सेचन का मतलब क्या है कि मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और मेल बॉडी का स्पर्म जब तक फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं होगा तब तक किसी भी तरह का कोई जाइगोट फॉर्म नहीं होगा। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल बॉडी का स्पर्म फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक के थ्रू उसकी यूटेरस में इंजेक्ट कराया जाता है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं वीर्य सेचन। अगर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग देखिएगा, इसका क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल बॉडी के पेनिस से फीमेल बॉडी मतलब मादा शरीर, जो हम वीमेंस की बात करें, गर्ल्स की बात करें, फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक का मतलब क्या है दोस्तों? जेनाइटल ट्रैक का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसके थ्रू, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें एक ट्रैक्ट होती है, उसके थ्रू स्पर्म मेल से फीमेल के अंदर इंजेक्ट कराता है। जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू मतलब द्वारा, थ्रू इंजेक्ट मतलब डालना या अंदर भेजना, इंजेक्ट कराने फीमेल बॉडी के, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल बॉडी के पेनिस से फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू इंजेक्ट कराया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। किसी ने कहा इंसेमिनेशन क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज बोलिए कि मेल बॉडी का स्पर्म फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक के थ्रू उस बॉडी के अंदर, नहीं फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसे हम लोग इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसकी आती है फर्टिलाइजेशन। ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में क्या है, इसको देखिएगा, इसका डिटेल हम आगे और भी करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको निषेचन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे, निषेचन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, पहले तो गैमेटोजेनेसिस कराया, मतलब पहले स्पर्म बनाया मेल बॉडी के अंदर, फिर हमने ओवम बनाया फीमेल बॉडी के अंदर। जब प्यूबर्टी की एज आई
जब शरीर डेवलप हो गई, हमारी उम्र 15, 16, 17 साल हो गई, फीमेल बॉडी की 16, 17 साल उम्र हो गई और फीमेल बॉडी के अंदर ओवम तैयार हो गया, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म तैयार हो गया, तो क्या हुआ, अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पहले इंसेमिनेशन कराया जाए। इंसेमिनेशन का मतलब मेल बॉडी का स्पर्म फीमेल बॉडी में डाला जाए, इंजेक्ट कराया जाए बाय द पेनिस, और उसमें कौन एक्सेप्टेशन कैसे होगा, उनके जेनेटल ट्रैक के थ्रू होगा। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात आती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, क्या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल बॉडी के स्पर्म तथा फीमेल बॉडी के ओवम के मिलने की प्रक्रिया या फ्यूज होने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे क्या है, मेल बॉडी के स्पर्म तथा फीमेल बॉडी मतलब मादा शरीर, मेल बॉडी मतलब नर बॉडी, मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं बॉयज की। मेल बॉडी के स्पर्म तथा फीमेल बॉडी के ओवम किसमें पाया जाता है, फीमेल बॉडी में होता है। अंडाणु कहाँ होता है, मादा शरीर में होता है। बॉडी के ओवम के फ्यूजन माने मिलने का, दोनों मिलेंगे आपस में। ओवम के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे, फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तब हम उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये पॉसिबिलिटीज क्या है, ये दोनों स्टेप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद का क्या है स्टेप है, थर्ड स्टेप तक हो गया। अब फोर्थ स्टेप अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो उसकी बात अगर की जाए तो फोर्थ स्टेप में इसके आता क्या है, आता है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। जरा ठीक से देखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं बीज गुहा का विकास। बीज गुहा का विकास, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। इस ब्लास्टोसिस्ट के डेवलपमेंट में क्या होता है, जरा ठीक से देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा जैसे हमने वहाँ पे अभी क्या देखा है, जो हमने फर्टिलाइजेशन कराया है, तो ये था मेल बॉडी का और ये था फीमेल का, ये था स्पर्म और ये था ओवम। ये दोनों आपस में टकराए और दोनों आपस में टकराने के बाद आपस में टकरा के क्या बनाएंगे, इनको तो हम भैया बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं हम जाइगोट, इनको बोलते हैं हम लोग गैमीट। ध्यान रखेंगे, इनको गैमीट बोलते हैं। मेल बॉडी का सिंगल स्पर्म गैमीट, फीमेल का गैमीट, और ये गैमीट, दोनों गैमीट जब आपस में टकराए तो जो बनता है उससे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट आगे जा करके एग का फॉर्मेशन करेगा और एग फॉर्मेशन क्या करेगा, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियो डेवलप करके धीरे धीरे जब पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी, सारे सिस्टम बन जाएंगे, पूरी बॉडी डेवलप कर जाएगी, तब हम लोग पार्ट्यूरेशन कहलाते हैं। पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी। तब जाके डिलीवरी होती है, तब जाके एक बिल्ड बेबी पैदा होता है। ठीक है ना, तो ये उसी प्रोसेस की बात करिए। हमने यहाँ ये बताना था कि जो गैमीट दोनों मिले, स्पर्म ओवम मिले, तो जो नई बॉडी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जो पिछले स्टेप में बताए थे। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या होता है यहाँ पे इस ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट में क्या है कि इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट का मतलब विकास है। तो अभी क्या बनाए थे हम लोग, दोनों फर्टिलाइज कर गए, जाइगोट बन गए। यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट मतलब क्या है, जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल दोनों के जब ओवम और स्पर्म टकराएंगे तभी जाइगोट बनेगा, यानी गैमीट।
जाइगोट को एक तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं युग्मक जनन, ठीक है ना। और फिर ये जो दोनों गैमीट मिलके बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट की डेवलपमेंट, जाइगोट के डेवलपमेंट को ही ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। इस जाइगोट की हिंदी नहीं आ रही है, मुझे याद आ रही है। एक होता है युग्मक और एक इसका जाइगोट का भी याद आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी तो आप लोग इसको ऐसे चेक करते रहिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा इसका, तो जाइगोट के डेवलपमेंट को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये था आपका वो स्टेप जब दोनों एग, जब दोनों, अच्छा यहीं पे क्या होता है इनका, इसी में, इसमें एग का फॉर्मेशन, एग का निर्माण, एग का फॉर्मेशन होता है। एग बनेगा ना भाई, तभी तो जाके कोई नया बच्चा बनेगा, ठीक है ना। तो ये था ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन डेवलपमेंट का। और उसके बाद था इम्प्लांटेशन, थर्ड हो गया था, फोर्थ था ये, और फिफ्थ में आ गए हम लोग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखेंगे। इम्प्लांटेशन को हिंदी में बोलते हैं आरोपण। आरोपण में क्या क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब यह है कि जब हमारा जाइगोट डेवलप कर गया है, अब वो जाइगोट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट का मतलब कि जो यूट्रस होती है ना, जो यूट्रस होती है, मेल बॉडी की जो यूट्रस होती है, जहां पर बच्चे, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, इसकी जो वाल्स होती है ना, ये वाल्स जो होती है यूट्रस की, ठीक से देखिएगा, इसकी जो ये वाल्स होती हैं, एंडोथीशियम बोलते हैं इनको। तो इनकी वाल से आकर के ये जो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप करके एग बन चुका है ना, वो इसी से आके चिपक जाता है। क्या हो जाता है, चिपक जाता है, धीरे धीरे चिपकना शुरू करता है, जिसमें 5 to 10 डेज की टाइमिंग होती है। क्या होती है, 5 to 10 डेज की टाइमिंग होती है। जब ये डेवलप्ड एग ब्लास्टोसिस्ट जो डेवलप किया है, वो आकर के मेल फीमेल बॉडी के यूट्रस की वाल से धीरे धीरे चिपक जाता है 5 से 10 दिनों में। तो उस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन इससे, यानी कि जब ये चिपक गया, आरोपित हो गया, इससे जुड़ गया यूट्रस से, तब क्या करता है कि ये जो यहाँ पे आके ज्वाइंट हुआ, जो यहाँ पे जुड़ा, धीरे धीरे वो फीमेल बॉडी से, यानी कि मदर से न्यूट्रिशन, मदर से ऑक्सीजन, मदर से न्यूट्रिएंट्स, खाना पीना जिसे हम कह सकते हैं, वो सब धीरे धीरे ये खींचना शुरू कर देगा। कौन खींचेगा, जो नई बॉडी बनने वाली है, जो बन रही है, वो धीरे धीरे मम्मी के पेट से खींचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जब एग आकर के यूट्रस से धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जिसमें 5 to 10 डेज की टाइमिंग होती है, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे हम लोग जाइगोट के मदर यूटेरस की वाल से चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। किसी ने कहा इम्प्लांटेशन क्या है, तो बोल देना कि जो जाके जाइगोट मदर के यूट्रस की वाल से चिपकना शुरू हो जाए, तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जिससे ऑक्सीजन का मतलब आप जानते हो O2, ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स न्यू बॉडी जो मतलब जो वहाँ बन रही है, न्यू बॉडी को
मिलना प्रारंभ हो जाता है, मिलना प्रारंभ हो जाता है। हैशटैग की एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जरा वो देखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इम्प्लांटेशन में 5 to 10 डेज लग जाता है या लगता है। इम्प्लांटेशन कितना टाइम लगता है? 5 to 10 डेज लगता है। और उसके बाद में क्या जाता है आपका? एम्ब्रियो डेवलपमेंट आता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट फटाफट करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भ्रूण विकास। क्या बोलते हैं? भ्रूण विकास। भ्रूण विकास यानी कि इसमें क्या है, जो अभी यूट्रस से जाके चिपका है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, एग फॉर्मर हो गया। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट मतलब पूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट को ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें होता क्या है रियलिटी में? इसमें बॉडी के अंदर, बॉडी का यानी कि चाइल्ड बेबी यानी कि न्यू बेबी के शरीर के सभी सिस्टम मतलब तंत्र, सिस्टम का विकास हो जाता है। मतलब उसका पूरा बॉडी बन के तैयार होता है। और उसके बाद की जो लास्ट हेडिंग आती है पार्ट्यूरिशन का मतलब है, जिसे हम लोग एक और लैंग्वेज में देते हैं डिलीवरी। इसको और भी हम बोलते हैं हिंदी में प्रसव। मतलब अब पूरी बॉडी बन के कंप्लीट हो गई तो बेबी के बाहर आने का जो प्रक्रिया है, टाइमिंग लगती है 2 घंटे 3 घंटे, जब भी पेन हो तो बेबी यानी कि न्यू बेबी के फीमेल यूटेरस से बाहर आने की प्रक्रिया, डिलीवरी या पार्टीशन कहलाती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप देखेंगे कहलाती है। तो ये पूरा कंप्लीट टर्मिनोलॉजी था। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में डिवाइड किया गया है, टेस्टिस में डिवाइड किया गया है। तो आफ्टर दैट आप इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर करिएगा। और अगली वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्शन। थैंक्स अ लॉट।